हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। घर के ना जो जितने भी बड़े सामान होते हैं उनको ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनको आप एक जगह पे एक बार सेट करके रख देंगे तो वो बार बार ख़राब नहीं होते हैं। घर क्लटर्ड लगता है छोटे छोटे सामानों से, जो कि यहाँ वहाँ फैल जाते हैं और कई बार हम यूज़ करने के बाद उनको वापस से ठीक से रखना भी भूल जाते हैं। तो यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे घर को मैसी लुक देती है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ यही छोटे छोटे सामान को किस तरह से आप अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और वो भी बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए। तो यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो ये वाला जो हैक है, ये मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये फिर से बताइए। तो ये जो मेरा एक स्पाइस बॉक्स था वुडन का, ये मैंने अपने कई सारे वीडियोस में शो किया है कि बहुत जल्दी ये टूट गया और ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो इसी वुडन स्पाइस बॉक्स का जो ऊपर का जो लिड रहता है ना, वो टूट गया है और उसको मैं यूज़ करूँगी एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो बस मैंने ये एक्चुअली ग्लास का है, तो इसके ऊपर मैंने कुछ हुक्स चिपका दिए हैं, जो एडिसिव हुक्स मिलते हैं ईजिली, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये वाले जो हुक्स है ना, इसको मैं लाइन से यहाँ पे ऊपर में स्टिक कर दूंगी और फिर इसमें मैं जितने भी मेरी रिस्ट वॉचेस है ना, वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके हैंग करके इसमें रखूँगी। तो इसमें सारी रिस्ट वॉचेस ईज़िली हैंग रहेंगी और आपको यहाँ से निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। डेली आप जब भी बाहर जाएंगे तो आप ईज़िली यहाँ से निकाल सकते हैं और फिर ईज़िली आप इसको वापस यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स ना बहुत ही ईज़िली आप घर पे बना सकते हैं और इनको यूज़ करना भी बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ईजी होता है और बहुत ईज़िली आप चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इस तरह से मैनेजेबल हो जाती हैं और आप उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हमेशा ना अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल हो घर पे, और अगर आपको वो ख़रीदना भी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना आए। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी आज जो कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। जैसे कि ये हैंगर्स जो रहते हैं सबके घर में रहते हैं और ये हम नॉर्मली अपने कपड़े हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बस हैंगर्स में आपको ये जिप लॉक जो आते हैं इसको लगाना है और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने सभी स्कार्फ्स को हैंग करने के लिए। तो जितने भी स्कार्फ्स आपको ऑर्गेनाइज़ करने हैं, इसमें आप आराम से 10 से 15 स्कार्फ्स हैंग कर सकते हैं। उतने ही आप जिप लॉक्स इसमें टाई कर दीजिए। नॉर्मली हमारे स्कार्फ जो रहते हैं वो हमारे वार्डरोब में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड क्रिएट कर देते हैं और यूज़ करने के बाद भी हम उनको बस ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं वार्डरोब में। तो आप इस तरह से हैंग करके रखिए, ये क्रश भी नहीं होंगे और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और बहुत आपका जो वार्डरोब है ना, वो छोटा भी रहेगा तो भी आप बहुत सारे स्कार्फ्स को एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं छोटे वार्डरोब में भी। और एक हैंगर हम यूज़ करेंगे सभी टाइज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप अपने हस्बैंड की सभी टाइज़ एक ही हैंगर में खूब सारी टाइज़ को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं और ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको एक हैंगर चाहिए और आप इस तरह से टाइज़ को नॉट लगा के रख सकते हैं। जो टाइज़ ऑलरेडी रेडी है, बस आप उसको इस तरह से जैसे मैंने दिखाया है ना, ऐसे नॉट करके आप हैंगर में उसको हैंग कर दीजिए और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी और क्रश भी नहीं होगी और जब भी चाहिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक। ऑडी इको बेक के ये प्री कट सर्कल्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं कुकिंग और बेकिंग के लिए। जैसे कि आप जब भी केक बनाते हैं तो आपको जो सर्कल होता है, जो पैन के शेप का जो सर्कल होता है, उसको कट करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो आप ऑडी इको बेक के ये प्री कट सर्कल्स यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट पैन्स में, जो कि सर्कल शेप के रहते हैं और ये अलग अलग साइज़ेस में मिलते हैं। तो आपके हर एक पैन के लिए ये सूटेबल है और ये केक बनाने के लिए आप इन शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सेम प्री कट शीट्स आप बेकिंग के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। आप इसको एयर फ्रायर में और माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं फूड को रीहीट करने के लिए। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
इस तरह के शॉपिंग बैग्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इनको आप हमेशा जब भी आप कुछ बाहर से लेकर आते हैं और आपको अगर ये कैरी बैग मिलता है तो इसको आप ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए अपने घर के बहुत सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इको फ्रेंडली है, और इस तरह के जो बैग्स आते हैं ना, ये बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होते हैं। मैंने इसके हैंडल्स कट कर दिए हैं और ऊपर से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, थोड़ा सा नीट लुक देने के लिए, और ये रेडी है। आप इसमें जो चाहें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अपने किचन के सभी टॉवल्स रख सकते हैं, किचन की डस्टिंग के नैपकिन्स रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर करके ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कई बार ग्रोसरी के सामान कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स हमारे पास रह जाते हैं, तो आप वो एक्स्ट्रा पैकेट्स को भी इस तरह से इस वाले बैग में रख सकते हैं अच्छे से, और ये बहुत ही अच्छा लुक देगा और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और आपका जो किचन है ना वो क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा। इस तरह के मिट्टी के प्लेट्स मिलते हैं बहुत ही सस्ते में। ये मैंने बस 100 रुपीज़ में लिया था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन काउंटर टॉप को, जैसे कि कुछ ऑयल की बॉटल्स रहती है या फिर घी के बॉटल्स रहती है, शुगर, टी, कोई भी आप कंटेनर इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने सभी ऑयल कंटेनर्स को रखने के लिए। बस मैंने एक नैपकिन इसमें बिछा दिया है सो डैट इसका जो ऑयल है, जो भी बॉटल से ऑयल निकलेगा वो इसमें डायरेक्टली ना लगे और ये बहुत दिन तक गंदा ना हो और इसको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस आप नैपकिन चेंज कर दीजिए, आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो हमेशा क्लीन रहेगा। तो ये जो मिट्टी का प्लेट है ना, ये बहुत ही सुंदर लगता है। आपके किचन काउंटर टॉप का एक लुक, बिल्कुल डिफरेंट लुक दे देगा ये, और बहुत ही सुंदर लुक देगा। इस तरह के हैंडमेड चीज़ें यूज़ कीजिए, अपने इंडियन सामान यूज़ कीजिए, बहुत ही यूज़फुल रहते हैं और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। छोटे छोटे से जो ये मैग्नेट्स होते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। कई सारी छोटी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे मैं इसको अपने वार्डरोब के जो डोर है उसमें मैं चिपका के रख दूँगी, और इसमें आप आते जाते अपने क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स, जो छोटे क्लचर्स आते हैं, वो सभी चीज़ें आप इसमें चिपका के रख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमारे कुछ ईयररिंग्स भी होते हैं, ये सब गुम जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, तो आप इस तरह से इनको रख सकते हैं और ये हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे, ये गिरेंगे भी नहीं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेंगे। आप छोटी सी जगह पर भी इनको लगा सकते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा मेरे वीडियोस वॉच करती हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं किस तरह से अपने मसाले ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ या स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए, मैं कुछ जो डेली यूज़ में जो आते हैं मसाले, जैसे कि हल्दी, नमक या फिर धनिया पाउडर, गरम मसाले, ये सभी ना मैं छोटे छोटे बॉटल्स में रखती हूँ। और ये सभी गरम मसाले, मैं जो खड़े गरम मसाले रहते हैं ना, ये मैं इस तरह की कांच की बॉटल्स में अपने एक ट्रॉली में रखती हूँ। तो ये वाली चीज़ें बहुत मैं डेली यूज़ में नहीं करती हूँ, तो ये चीज़ें मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ सेपरेटली। मैं इनके लिए कोई भी मसाला बॉक्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो मसाला बॉक्स बार बार रिफ़िल करना और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और फिर उसको भी वॉश करो और अच्छे से रखो। तो इस तरह से मैं सभी गरम मसाले रखती हूँ। और आपको मैंने जो हल्दी, नमक, मिर्च दिखाया, वो मैं वो मेरे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं छोटे छोटे, उनमें मैं रखती हूँ। और जो ये वाला मसाला बॉक्स है, इसमें मैं रोज़ के मसाले नहीं रखती। इसमें मैं कुछ इटालियन स्पाइसेस रखती हूँ, कॉन्टिनेंटल स्पाइसेस, जो कि पिज़्ज़ा या पास्ता में मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। और फिर मैं इसमें रखती हूँ अजवाइन और थोड़ा सा चना दाल और सूखा नारियल, उड़द दाल, और ये पीनट्स रखती हूँ, जो कि मैं मोस्टली साउथ इंडियन डिशेस जब बनाती हूँ तो उसके तड़के के लिए जो भी चीज़ें लगती है ना, तो वो मैं ये वाले मसाले बॉक्स में रखती हूँ। तो बस ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है और ये सभी चीज़ें मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी टिप्स आपके किचन के लिए भी यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।